गुड मॉर्निंग। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये हम सबको पता होता है इकाई का अंक क्या होता है। किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, सैकड़े का अंक क्या है। इकाई को बोलते हैं यूनिट, दहाई को बोलते हैं डिसेड इंग्लिश में। अब हमें ये पता करना है किसी संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ये इसको 10 से 15 मिनट के वीडियो में ये सारा इसका टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे। आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसको देखते हैं। ओके, आइए देखो, मैं एग्जैक्ट बात करूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा उसे डिस्कस करूंगा। जैसे कोई संख्या है, मैं बोलूं 39, 43, 87, 64, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई अंक क्या होगा। एक क्वेश्चन से मैं ये तरीका मैं क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं, इसको ध्यान दो, इससे इस तरीके के सारे क्वेश्चन लग जाए। तो इसमें फाइंड करने के लिए हमें इसके दहाई के अंक से कोई मतलब, डिजिट जो सेकंड प्लेस पे होगा इससे कोई मतलब, हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो हम ये इंटू है ना बीच में, तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में इंटू कर देंगे, यूनिट डिजिट का कर देंगे, जो लास्ट में बचेगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक आंसर होगा। जैसे देख लो, मैं कहूं 9 3 जा 27, 27 हुआ 9 3 जा, हमें 2 से मतलब है नहीं, 7 से मतलब है, 7 बचा यूनिट में। अब बताओ 7 8 जा 7 7 जा 49, 4 से मतलब है नहीं, 9 9 बचा, 9 4 जा 36, 6 क्या आया यूनिट में आंसर 6 आया। एक और क्वेश्चन देख लो, मैं बोलूं 17 इंटू 49 इंटू 102। अब बताओ इसको इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से बताओ, कर लेना वीडियो पॉज करके। देखो इसको 9 7 जा 63, 6 से मतलब है नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर 3 का इंटू 2 में, यहाँ पे यूनिट डिजिट ये है ना, इसका इंटू इसमें इकाई के अंक में 3 2 जा 6, क्या आ गया आंसर 6, मतलब इकाई का अंक क्या है, ये हो जाएगा, इस तरीका का हो जाएगा। आ जाओ आगे, बस जल्दी जल्दी इसमें जो एग्जाम में पूछता है उसको डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। देखो ये हम एडवांस पढ़ रहे हैं, मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं ना, एक एडवांस होता है, एक अर्थमेटिक होता है। एडवांस में हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अर्थमेटिक में लैंग्वेज लेके चलते हैं। मतलब अर्थमेटिक जो होता है बेस होता है लैंग्वेज का, एडवांस बेस होता है कॉन्सेप्ट का। इसमें नंबर्स का खेल होता है, इसमें लैंग्वेज का खेल होता है। जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज होता है, एसआई होता है, सीआई होता है, एवरेज होता है, और ये सब एवरेज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, ये सब अर्थमेटिक में आते हैं। इसमें आता है नंबर सिस्टम, और तुम्हारा बीजगणित का जो पार्ट होता है वो आता है, और ट्रिग्नोमेट्री आता है, जियोमेट्री आता है, ईटीसी, इसमें ये सब आते हैं। ओके, तो हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, आ जाओ आगे। अब इसमें यूनिट डिजिट एडवांस में पढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ ना, कैसे निकालते हैं। अब देखो सारा नंबर खेल का होता है इसमें। मैं बोलूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है। अब इसके अलावा और भी नंबर होते हैं क्या? यूनिट डिजिट कुछ भी होगा, इन्हीं नंबर्स के बीच में होगा ना। कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक इन्हीं में से कोई होगा। इसके अलावा और कोई, इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं। मैं बोलूं कोई भी नंबर ले लो तो इसी से तो बना है, इन्हीं नंबरों से बना है, तो इसी में सारा खेल होगा। और उस चीज को हम सीखते हैं। देखो हर एक नंबर की अलग अलग यूनिट डिजिट में प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, या मैं अच्छा डांस करता हूं, और एक्स अच्छा डांस करता है, वाई अच्छा गाना गाता है, जेड अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम अलग अलग रखेंगे ना इनको। उसी प्रकार इन नंबरों को अलग अलग देखते हैं। देखो तीन तरीके से वर्गीकरण करेंगे इसका। पहला, इन नंबरों का इकाई के अंक में सीखने के लिए 3 तरीके से कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, पहला देखो, इसी में सारा तुम्हारा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। इन संख्याओं में एक देखो, एक ग्रुप बनाते 0 1 5 6 का,
0 1 5 और 6 का ध्यान रखना, एक ग्रुप इनका है, इनका अलग प्रॉपर्टी है इसीलिए इनको अलग रखा। दूसरा ग्रुप बनाते 4 और 9 का, 4 और 9 का, इनका अलग प्रॉपर्टी है। बचा क्या? 2 3 7 8 बचा, 2 3 7 8, इनका अलग ग्रुप बनाते हैं। इसको ध्यान में रखना, ये जरूरी है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसीलिए इनको अलग अलग बनाया। अब देखो पहले भी चलते हैं। अभी तो मैं तुमसे एक बार ये हो गया, एक अलग से मैं समझाता हूं। मैं बोलता हूं तुमसे आप लोगों से, सॉरी, इसको ध्यान में रखना। आ गया जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 2 3 4 5 6 में यूनिट बताओ, इकाई का अंक बताओ, तो फटाक से बता दोगे 6, या यहाँ पे कुछ भी होगा 6 बता दोगे। अगर मैं ये बोलूं 2 3 4 5 6 के पावर 1 3 8 2 9, अब बताओ इसका यूनिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। या मैं बोलूं 2 के पावर 3 के पावर 3, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट। या यहाँ पे कुछ और होगा 18, तब बताओ। तो टफ हो जाएगा ना, इसीलिए इनको ऐसे, इसको समझाने के लिए ऐसे डिवाइड किया है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कोई भी संख्या हो जैसे उसके लास्ट में, ये देखो ये जो वैल्यूज हैं 1 5 6 ये यूनिट में होने चाहिए, हमेशा इकाई के अंक में इनको देखना, ठीक है। कोई भी संख्या हो, डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ भी हो 1 2 3, लास्ट में अगर 0 है और उसके पावर कुछ भी है, n का मतलब कुछ भी, n में 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 8 भी हो सकता है, 633 भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा, सेम होगा। ऑलराइट। दूसरा कुछ भी है लास्ट में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तीसरा लास्ट में 5 है, उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। चौथा लास्ट में 6 है, पावर एनीथिंग, उसका 6 आएगा। एक प्रॉपर्टी क्लियर हुई। इसके एग्जांपल देख लें जल्दी से, देख लो। मैं बोलूं 2 3 5 6 के पावर 1 3 2 8, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तब तो प्रॉब्लम हो, ये प्रॉपर्टी अगर पता होती तो कोई भी वैल्यू इसके पावर कुछ भी हो, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, इसके पावर कुछ भी हो, ये n, तो क्या यूनिट डिजिट आएगा? 6। आंसर क्लियर हो गया? कुछ है नहीं, आ जाओ। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जाते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी दो तरीके से डिवाइड होती है। यहां मैं पावर लिखता हूं, पावर मतलब समझ रहे हो ना, ये पावर, ये ऊपर पावर इवन, इसमें इवन ऑड से मतलब है नहीं, सम विषम से, पावर कुछ भी हो, एनीथिंग। यहां पे अगर पावर सम है, इवन, ऑड है, विषम, जैसे 4 के पावर अगर ये 4 है, मतलब 4 वैल्यू लास्ट में क्या, कोई भी वैल्यू है लास्ट के यूनिट डिजिट में 4 है। अब 4 के पावर अगर इवन है तो हम यूनिट डिजिट पे क्या लिखेंगे? बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? तो इसको चेक करने के लिए या याद कर लो, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अगर 4 के पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 4 आएगा। इसी प्रकार 9 है, 9 के पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा इकाई के अंक पे। 9 के पावर ऑड है, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अब ये कैसे पता करते हैं, ये कैसे आ गया, कैसे? तो एक सिंपल सा, मैंने इवन ऑड किया तो 2 और 3 करके चेक कर लो, या फिर 4 के पावर ऐसे चेक कर लो। 4 है, मैं बोलूँ 4 के पावर इवन है तो 6 कैसे आया? तो नॉर्मल 2 लगा लो, 2 इवन ही तो होता है। 4 4 जा 16, तो ये क्या आएगा? 6 आया, आ गया ना 6। इसी प्रकार कुछ भी इवेंट में हो, या 2 हो, 88 हो, कुछ भी हो, तो 6 आएगा, ठीक है। और ये मैं बोलूँ ऑड देख लो, तो ऑड में 3 देख लो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 64 आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार 9 का चेक कर लो, 9 के पावर इवन है तो 9 के पावर 2 चेक कर लो, तो 81 1 आ गया। 9 के पावर 3 7 2 9 9 आ गया, ठीक है। तो इसको ये ध्यान में रखना, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब क्या आ गया? तीसरा वाला। आ जाओ, ये समझ में आ गया ना तीसरा वाला, इसको मैं समझाता हूं। अगर ये वैल्यू है, थर्ड वाले वर्गीकरण, ये देखो, इसको अलग से समझाता हूं, ये नोट कर लो, इसको मिटा देता हूं। थर्ड वाला मैंने क्या बोला था? 2 3 7 8, यही तो है थर्ड वाला, 2 3 7 8, यही है ना। अब इसमें देखो,
इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, कोई वैल्यू है उसके यूनिट में 2 है, पावर कुछ भी है या फिर जो भी है, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या होता है, 2 को मैं एक तरीके से समझाता हूँ। 2 के पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 के पावर 2 4 होगा। 2 के पावर 3 8 होगा। 2 के पावर 4 16 होगा। 16 से मैं 1 से मतलब है यूनिट, मतलब 6 आया, ये यूनिट है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक है ये, ठीक है, वही लिख रहे हैं। अब 2 के पावर 5 32 2 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान दो, 4 बार ये चला, 4 बार चला ना, 5वीं बार ये क्या हुआ, फिर 2 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8वीं बार 2 आएगा। मतलब ये 5वीं बार 2 आ गया, मतलब ये क्या 4 के साइकिल में घूम रहा है, 4 के साइकिल में। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 का साइकिल, 4 2 जा 8, मतलब 4 1 जा 4 के बाद 2 आएगा, 4 2 जा 8 के बाद 2 आएगा, मतलब 4 के साइकिल में घूम रहा है। इसी प्रकार 3 का देखो, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27 में 7, 3 के पावर 4 81 में 1, 3 के पावर 5। अब ये जो 3 के पावर 4 हो गया ना, 4 हो गया, 5वीं बार जो है ये 3 फिर रिपीट होगा, इंटू करके देखना इसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा। मतलब इसी प्रकार 7 का, 7 पावर 1 7 पावर 2 7 के बाद 5वीं बार वो फिर से मतलब रिपीट करता है यूनिट डिजिट, 4 बार चलता है, 5वीं बार फिर वही पहला वाला आ जाता है। इसी प्रकार अब इसको लिखो, ये जो है 4 की साइकिल में चलते हैं। ऑलराइट, 4 का साइकिल मतलब समझे। अब ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साइकिल के लिए। मतलब किसी चीज को कोई नंबर है, ठीक है, इसका कितनी साइकिल चली 4 का, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका पता चल जाएगा, जितनी बार कट जाएगा उतनी साइकिल घूमी। मैं बोलूं 24, मैं बोलूं 25, ठीक है, 25 में 4 की साइकिल कितनी है, तो क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 छक्का 24, मतलब 24 बार कट गया, 4 6 24, मतलब 4 × 6 24, मतलब 6 बार ये चल चुका, मतलब 6 बार तो हो गया ना, 7वीं बार में कितना रिमाइंडर बचा 1, वही है 4 की साइकिल 6 बार। तो 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। आगे आओ, आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। अब बताना क्वेश्चन किस कैटेगरी में है। मैंने बोला था 3 कैटेगरी होती है, एक होती है 0 1 5 6 की, इसका बता दिया था प्रॉपर्टी। एक होता है 4 और 9 की, एक होता है 2 3 7 और 8 की, तीनों का रूल बता दिया। अब देखो इसके क्वेश्चन तो बता दिए थे कि कोई वैल्यू होगी, अगर लास्ट में इनमें से कुछ होगा, जैसे 1 3 2 0 के पावर 688, मैं बोलूं यूनिट डिजिट बताओ, तो डायरेक्ट बता दोगे, 0 है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 आंसर, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये बोलूं 3 2 9, 9 के पावर 63, अब बताओ यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, इससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है 9 है, 9 मिल गया, मतलब सेकंड वाले वर्गीकरण में आया। 9 है, 9 के पास 63, 63 सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, विषम है ना, विषम है, ऑड है, तो ऑड में क्या होता है 9 के पावर ऑड रहता है, तो यूनिट डिजिट क्या आती है 9 ही आती है, मतलब 9। मैं बोलूं 0 2 8 2 4 के पावर 82, अब बताओ ये 4 है, 4 के पावर इवन है, सेकंड वाले में इवन, 4 के पावर अगर इवन होता है यूनिट डिजिट क्या आती है 6, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। अब थर्ड वाला देखो, ये वाला, इसमें इसका क्वेश्चन देख लो। जैसे मैं बोलूं 82 के पावर 17, अब बताओ इसका यूनिट न, अब देखे इससे तो मतलब ये देखे ना, इसमें मिल रहा है 0 1 5 6, इसको याद कर लेना, 4 9 इसमें नहीं है, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या होता है, साइकिल 4 की साइकिल चलती है, ठीक है, 4 का साइकिल घूमता रहता है, ठीक है। अब 4 की साइकिल 4 से डिवाइड करते हैं, तो किसको डिवाइड करते हैं 4 से, इसके पावर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 2 है, 2 के पावर 17 है, 17 को तरीका सीखो, मैं बता रहा हूं, 4 से डिवाइड किया हमने तो कितनी बार गया, 4 4 जा 16, 16 चला गया, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 1। अगर 17 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, एक रिमाइंडर बचा ना, एक शेषफल बचा, वही लिख रहा हूं, एक शेषफल, एक रिमाइंडर बचा, मतलब 4 की साइकिल तो कंप्लीट हो गई, एक रिमाइंडर बचा, तो ये यूनिट डिजिट 2 के पावर 1 कर दो, कितना आ गया 2 1 जा 2, ये आंसर आ गया तुम्हारा। अभी थोड़ा होगा, 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाओ।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं बोलूं 5 7 6 8, ये क्वेश्चन है 5 7 6 8 1 1 9 1 9। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, खुद से करो। देखो 8 है, 8 थर्ड वाले में आया, थर्ड वाले में अब इवन ऐड को इसमें कुछ करना ही नहीं है, थर्ड वाले में आया। थर्ड वाले हम जानते हैं कि साइकिल चलती है, साइकिल चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, किसमें, पावर में। ऑलराइट, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर दो। देखो अब क्या करेंगे, साइकिल चेक करने के लिए 1919 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे। अब देखो, या फिर तुम डिवाइड करो ऐसे करके 1919, 4 चौके 16, 3 1 4 7 28, 3 4 9 36, मतलब 3 क्या बचा, शेषफल बचा 3, तो इसको क्या 3 रिमाइंडर बचा। या फिर ऐसे डिवाइड करके शेषफल निकाल लो, या एक मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, उसमें 4 का देखने के लिए लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं, कितने, लास्ट 2 डिजिट में। 2 का देखने के लिए लास्ट 1 डिजिट में, 8 का देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 16 कितना बचा, 3 बचा रिमाइंडर डायरेक्ट। ये मैं डिविजिबिलिटी रूल में बताऊंगा। 2 का देखने के लिए लास्ट डिजिट में डिवाइड करते हैं, 2 का देखने के लिए लास्ट 2 डिजिट में, 8 का देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट में, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 3 बचा ना, मतलब उतनी साइकिल कंप्लीट हो गई। ये 3 वाली साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो 8 के पावर 3 लिख दो। फिर 8 इंटू 8, इसको मिटा देता हूं, अब इंटू कर लो। 8 8 जा 64, 64 दिख रहा है ना, 8 8 जा 64, 64 में 6 से मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है, पहले ही बताया था। 4 8 जा 4 8 32, 32 में 3 से मतलब नहीं है, 2 से है, 2 आंसर। समझ में आया, आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन और देख लेते, मिटा देता हूं। मैं बोलूं क्वेश्चन है 3 के पावर 65, इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। बोलोगे इसका तो थोड़ा निकाला, अब देखो 3 हो गया, 3 इसमें है, 4 की साइकिल चलेगी, साइकिल देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं पावर में, तो 64 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 1 जा 4, 2 बचा 25, 1 रिमाइंडर आया ना, 64 16 चौके 64, एक रिमाइंडर, एक शेषफल बचा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 के पावर 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। हमें यूनिट डिजिट के पावर जो शेषफल बचता है वो चढ़ाते हैं। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आ गया है। हाँ, अगर मान लो अगर ये तो रिमाइंडर बचा तो हम रिमाइंडर चढ़ा देते हैं। अगर कोई बच्चा पूछता है, मान लो पूरा डिवाइड चला जाए, मैं बोलूं क्वेश्चन में 24 के पावर 88, इसका बताओ। अब हमें इससे तो मतलब है नहीं, इसको काट दो या हटा दो। 4 से मतलब है 4, इसमें सॉरी ये 4 इसमें आ गया, ऐसे कर लेते हैं। 27 के पावर 88, ये 7 किस में आया, थर्ड वाले में। 4 की साइकिल चलेगी, 4 से डिवाइड करेंगे पावर में, तो 88 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 88 में 4 से डिवाइड करेंगे, ये कट जा रहा है पूरा, मतलब 0 रिमाइंडर बचा है। मतलब कितना रिमाइंडर बचा, 0। यहां कंफ्यूज मत होना, 0 रिमाइंडर बचा, यहां कंफ्यूज मत होना। यहां एक कुछ भी रिमाइंडर बचता था, यूनिट डिजिट पे चढ़ा देते थे, उसका इकाई का अंक हमें मिल जाता था। लेकिन यहां 0 रिमाइंडर बचा, तो अब क्या 7 के पावर 0 करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। 4 की साइकिल कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? 4 की साइकिल कंप्लीट हो गई। जब 4 की साइकिल कंप्लीट होगी तो 7 के पावर 4, वो साइकिल जो कंप्लीट 7 के पावर 4 कर लेंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके पावर 4, मतलब 4 की साइकिल कंप्लीट हुई है ना, तो इसके पावर 4 लगा देते हैं। 7 7 समझा 49, 49 में 9 हुआ, 4 हट गया। 9 7 जा 63, 63 में 6 हट गया, 3 बचा। 3 7 जा 21, 21 में 1 बचा, तो कितना आया? 1। ये क्या हो गया? इकाई का अंक 1 आ गया। समझ में आई? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आ जाओ। मैं जैसे बोलता हूं, कौन सा क्वेश्चन बताऊं? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। देखो मैं बोलूं 7 के छोड़ो 68 के पावर 24, नहीं 624। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो 8 देखोगे इसमें आ गया, तो साइकिल देखते हैं। 624 में 4 का डिवाइड करो,
डिवाइड करोगे, मैंने क्या बताया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट का 2 डिजिट से कट रहा है, हाँ 4 छक्का 24, 4 6 24, मतलब रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच गया साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई, साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई तो 8 के पावर 4, 8 इंटू 8, अगर कुछ और रिमाइंडर बचता तो 8 के पावर वो लगाते, साइकिल तो कंप्लीट हो गई ना, 8 इंटू 8 64, 64 में हमें 4 से मतलब है, 6 से मतलब नहीं है, तो यहाँ बचा 4, 4 8 32, ये 2 हट गया, 2 बचा, 8 दूना 16, 16 1 हट गया, 6 बचा, कितना आया 6। समझ में आई है? 2 तरीका है, एक तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया तो हमने 4 से साइकिल कंप्लीट हो गया तो 4 हो गया, अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ कुछ रिमाइंडर बचा तो वो रिमाइंडर जाकर यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है, ये थर्ड वाले में, ठीक है। आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आया 3 के पावर 65 इंटू 6 के पावर 59 इंटू 7 के पावर 71, अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो 3 है, 3 इसमें आ गया तो हम क्या करते हैं, इसमें साइकिल चेक करते हैं, तो 65 के साइकिल चेक कर लो, कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा, एक ही तो बचा, इसको डिवाइड करो, एक रिमाइंडर बचा, तो 3 के पावर 1, मतलब यहाँ 3 आ गया, ऑलराइट, तो मतलब इसका यूनिट, इसका इकाई का अंक 3 आ गया इंटू। अब ये देख लो 6 किस में है, इसमें है, पहले वाले में, तो पहले वाले में कुछ भी पावर होता है तो वही यूनिट डिजिट आता है, तो 6 प्रॉपर्टी बताया 6 हो गया। 7 किस में है, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में इसमें साइकिल चेक करते हैं तो 71 के 4 साइकिल चेक कर लो, इसका डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 3 बचा, फिर 31 बचा, 4 7 जा 4 7 28 29 31, मतलब 3 रिमाइंडर बचा, तो क्या 7 के पावर सॉरी, अब ये इसको डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बच गया, तो 7 के पावर 3 लगा देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 में 4 से मतलब तो है नहीं, जो दहाई पे है 9 इंटू 7 63, मतलब 63 में 3 से मतलब है, मतलब 7 यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। अब कर लो 6 18, ए 1 से मतलब है नहीं, हटा दे, 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इतना ही रखते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट खत्म। इसके कुछ क्वेश्चन है अपने से करना, जो आएगा मैं आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ओके, ऑलराइट, थैंक यू।